मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। पिशावर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सर्किलर रोड पर बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। डीआई खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। अटक में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची के बेशतर इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। सजावल, ठट्टा, मीरपुर, शाहबंद और साहिली पट्टी पर बादल बरस पड़े। चश्मा और कुंदिया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। बारिश का पानी घरों में दाखिल। भक्कर, टेक्सला और वाकैंट में भी बारिश। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब के पी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। एनडीएमए का शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। पंजाब में मुमकिन तूफानी बारिशें। वज़ीर आला का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, कौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, जबकि गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सतलुज, हैड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। ज़िले इंतजामिया का साहिली इलाकों के रिहायशियों को नकले मकानी की हिदायत। कच्चे के इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। पाकपतन में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। दरिया सतलुज में चिश्तियाँ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। भारत के 6 जहाज़ों की तबाही की वीडियो मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला का ऐलान। पाक भारत जंग के बहुत सारे वाक़यात का ऐन शाहिद हूँ। रेडार में देख चुके थे। हमारी एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिरा दिए हैं। जंग के दौरान हमारे इंटेलिजेंस इदारों का किरदार बहुत अहम था। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता था हमें बर वक्त मालूम हो जाता था। इंटेलिजेंस एजेंसियों की बदौलत भारत के हर मनसूबे से आगाह थे। हमारे चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहते बाज नहीं आते। भारत की बहुत सी तनसीबात हमारे निशाने पर थीं जिनको निशाना बना सकते थे। फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की बदौलत अजीम फतह मिली। भारत का जो नुकसान हमने किया वो इससे हजम नहीं हो रहा। भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर ट्रक है। अंदाज़ा लगा ले नुकसान किसका होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेमिनार में इजहार ख्याल। कहा कि अजीत दोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। दोनों मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। भारत पाकिस्तान में खुलेआम दहशतगर्दी कर रहा है। कश्मीरियों को इनका हक दिलाए बगैर भारत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम खराब करना चाहता है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत खेज़ सैलाबों से हर तरफ तबाही। राबता सड़कें तबाह, पुल बह गए। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। बोनेर में पत्थरों के सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। मकामी अफराद दुकानों और बाजार से मलबा हटाने में मसरूफ़। कुदरती आफत से अमवात की तादाद 399 हो गई। 143 अफराद ज़ख्मी। बारिशों और सैलाब से 238 सड़कों, 266 मकामात को नुकसान पहुँचा। 49 पुल और 47 नाले मुतासिर हुए। मोहम्मद में हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया। ब्लैक बॉक्स 100 मीटर की दूरी पर पड़ा था। हुकाम की तस्दीक, ब्लैक बॉक्स की मदद से हेलीकॉप्टर हादसे की वजह का तयन किया जाएगा। हेलीकॉप्टर मोहम्मद में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में शरीक था। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलटों समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बोनेर और स्वात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी। अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करने का ऐलान। मुतासरीन को नई बस्तियाँ और नए घर बना कर देंगे। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। आबादियों को पानी के रास्ते से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियाँ आबाद करेंगे। तजावुज़ात के हवाले से किसी से कोई रियायत नहीं होगी। सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान बोनेर में हुआ। बोनेर में पानी के रास्ते में कायम इमारतों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम इदारे काम कर रहे हैं। मुझसे वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने राबता करके ताउन की पेशकश की। फ़ौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ थाईलैंड से जापान पहुँच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। जापान हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुकाम ने खैर मकदम किया। जापान में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुल हमीद ने पंजाब के वफ़द को खुशामदीद कहा। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन की इत्तला पर पाक फौज की रिलीफ टीम नीलबान पहुँच गई। खराब रास्ते के बायस रिलीफ टीम को पैदल 8 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदादी
मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप कायम। मकामी अफराद ने पाक फौज के इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दामात को सराहा। पाक फौज की बुनेर, शांगलर, सवात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम। आटा, चावल, दालें, पीने का पानी और दीगर अशय खुरनोश शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशियत के इक़दामात और पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशियत पर जायज़ा इजलास। कैशलेस मईशियत के इक़दामात पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। हुकूमत मईशियत की डिजिटाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। लेन देन के निज़ाम को कैशलेस और डिजिटल निज़ाम पर ले जाना चाहते हैं। रास्त के निज़ाम को ज़िलाई हुकूमतों की सतह पर लेकर जाना है। तमाम चीफ सेक्रेटरीज वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पाकिस्तान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए डिजिटल आईडीज बनाई जाएंगी। हर शख्स का कौमी शनाख्ती कार्ड, बायोमेट्रिक और मोबाइल फ़ोन नंबर्स की मालूमात होंगी। डिजिटल आईडीज के जरिए डिजिटल अदायगियाँ की जा सकेंगी। हुकाम की ब्रीफिंग। अमेरिकी सदर आज यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेंगे। यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा। फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं, जंग बंदी नहीं, अमन मुआहिदा हो। यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को देने पर आमादा होना चाहिए, वरना जंग चलती रहेगी। वो मज़ीद ज़मीन खोदते रहेंगे। रूस से जंग बंदी का इख्तियार सदर ज़ेलेंस्की के पास है। यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं बनेगा, कुछ चीज़ें बदली नहीं जा सकती। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। यूक्रेनी सदर की वफ्द के हमरा यूरोपीय कमीशन से मुलाकात। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। यूक्रेनी सदर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत थम न सकी। सिहानी फौज की गजा पर बमबारी। एक रोज में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, 226 जख्मी हो गए। खुराक मुतलाशी 14 फ़लस्तीनी भी जाम शहादत नोश कर गए। शहदा की मजमूई तादाद 61,944 तक जा पहुंची। 1,55,886 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर यमनी हौजियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। पहले इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना में पावर प्लांट पर हमला किया था। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने गजा पर कब्जे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। हमास ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली को मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइल गजा से नकल मकानी और नस्ल कुशी की नई लहर बर्पा करना चाहता है। इसराइल धोखाधड़ी के लिए जनूबी गजा में नए कैंप और शेल्टर्स का साजो सामान पहुंचा रहा है। इसराइल गजा में काबिज फोर्सेस के इंसानी सोच जराइम को छुपाना चाहता है। गजा जंग बंदी और यरगमाली की वापसी के लिए इसराइल के मुतादिद शहरों में हड़ताल। तिल अबीब में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। टायर चलाकर शाहराहें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की जानिब से जंग रोको, यरगमाली को वापस लाओ के नारे बुलंद। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाई को फौरी बंद किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। पुलिस की मुजाहिरीन के साथ झड़पें। शुरका को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली प्राइम मिनिस्टर की गजा जंग बंदी के लिए मुल्क गिर एहतजाज की शदीद मसम्मत। गजा जंग के खिलाफ मुजाहिरे हमास को तकवीयत देने का सबब बन रहे हैं। हमास के खात्मे के बगैर जंग खत्म करने का मुतालबा करने वाले हमास को मजबूत कर रहे हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। चीन के इलाके मंगोलिया में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 9 अफराद हलाक, 3 लापता हो गए। दरिया का बंद टूटने से इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान। चीन में हालिया बारिशों से 44 अफराद हलाक, 80,000 से ज्यादा नकल मकानी पर मजबूर।